राम जी। तो आज अपन करनी है राजस्थान में भरपूर शॉपिंग और वह मैंने शुरुआत कर दी थी। आज दिन में घूम लिए थे सिटी। पहले शाम का टाइम होना रहा था। आमेर फोर्ट जानते पहली मखा बापू बाजार में शॉपिंग कर चलना। सबसे पहले अगर अपन राजस्थान में जा रहे हैं तो दो चार चीजें पे नजर जाया करे। सबसे पहले तो इनका चूड़ा, उसके बाद जुत्ती और फिर कपड़े। बहुत प्यारे प्यारे लाख के चूड़े ले रहा था यो भाई, तो मैंने सबसे पहले पसंद कर लिए ये रेड और ग्रीन कलर के, बहुत प्यारे थे। उसके बाद जुतियां वाली शॉप पे पहुंच गए। जुत्ती देखी दो चार जोड़ी, लेकिन जुत्ती मैंने घनी खास पसंद को नहीं आई। वह प्योर लेदर वाली लेनी थी जो आड़े की बिल्कुल स्पेशल। वो जुत्ती इस भाई ने मेरे दिखाई को नहीं। माँ कोई नहीं, आगे देख लेंगे, आगे निकल लें। उसके बाद दिखे मैंने ये बाजूबंद टंगे जो कि मैंने आजकल रील्स में बहुत देखे हैं। राजस्थान का पहनावा और राजस्थान का खाना, इन दोनों चीजों की कोई ओढ़ नहीं कर सकता। बहुत देर हो गई थी मार्केट में घूमदे ने और जमा गला सूखन लग गया था कि मैं तो गर्मी भी घनी हो रही है। हमने यो लासी वाला बाई दिख गया, मगर लासी तो पीनी पड़ेगी। लासी वास्तव में बहुत स्वाद थी। मोहित ने खुशबू आने लग रही थी। इसकी नाक बहुत तेज है। मिठाइयां खातर इसने की थे घेवर की खुशबू आवे थी। तो हमने पास में देखी कि बीकानेर वाले की शॉप है। भीतर बड़े तो इन जमा पहाड़ खड़े कर रखे हैं फिरनी और घेवर के। आड़े तो हमने टेस्ट करी फिरनी जो की बहुत स्वाद थी। साथ में एक गिलास लस्सी और पी और फिर चाल पड़े चादर देखने खातर। रंग बिरंगी चादर कॉटन में एक नंबर की लागे थी। इस भाई के बाहर यह चादर टंग रही थी जिसपे गोला सा बन रहा था। या मैंने टंगी और ये पसंद आ गई थी। इसका एक दूसरा कलर हमने खरीद लिया। आगे चाल पड़ा हर ई मारती बेरा बटा है। हम तो जोरी मार्केट में घूमने लग रहे थे। बापू मार्केट तो दूसरी साइड रहेगी। बापू मार्केट में बड़े थे और यह दुकान दिखी जिसपे बहुत प्यारे प्यारे कड़े थे। जब मैंने भीतर जाके रेट पूछा तो मैं हैरान रहेगी। जो हमने बाहर कड़े मिले थे उनका आधा रेट था इनका ऑलरेडी। बोले हम तो होलसेल में बेचा जी। के चूड़े दिखाए। उसके बाद मेटल में भी इनके पास बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन थे जो की अपन अगर कैथल में या कितने भी लोकल शहर में। कितने का भैया ये? 4100 का है भैया। ये भैया ने ये वाला जो है ना पेयर, भैया ने बोला 4100 का। अब 4100 का मतलब क्या समझे बंदा है? 350 350 को ये 4100 कहते हैं। मैंने कुछ मेरा क्या सोचा था? 4100 4200 कुछ इस टाइप का सोचा था मैंने। सच में यही सोचा था कि ये आपने है ना 4100 4200 बोला है। और फिर भैया ने बताया कि 4100 का मतलब है फिर 450 का क्या मतलब है? 4100 450 मतलब 4100 48 हाँ 47 मजा आ गया है ना। तो मैंने कड़े ले लिए थे और उसके बाद गले में पहन की ये चेन वगैरह भी इनके पास बहुत सुंदर सुंदर थी। लेकिन ये मैं पहरा उनको मोहित तो जिद कर रहा था कि ले मखा ले जाके दरिये रहूंगी, कोई काम तो आनी को नहीं। तो शॉपिंग हमारी हो गई थी लगभग पूरी। बस मेरी जुत्ती लेनी रह गई थी जो कि मैंने पाई को नहीं। काफी डिसअपॉइंट हो रही हूँ मैं इस मामले में। कल के व्लॉग में मैंने तारती बताई थी कि एक छोटा सा स्कैम भी हुआ हमारे गले की। हमने उधर रानी महल में ले गए कि आड़े बहुत बढ़िया फैक्ट्री है कपड़े की, आड़े बहुत बढ़िया कपड़े मिलेंगे। इसे कपड़े आपने जयपुर में कितने को मिले। जो कल मैंने साड़ी खरीदी थी रानी महल में तो वह आज बापू बाजार में सेम साड़ी मैंने दोबारा मिल गई और उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे। और वह साड़ी ने 500 रुपए सस्ती बोली है। बोलन का रेट है 500 रुपए सस्ता था इनका। तो भाई कितने भी टूरिस्ट प्लेस पे जावा तो इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा। अपन है बार्गेनिंग स्किल्स आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए अगर लुट पिट की नहीं आना है तो। हमने रुक कर लिया था आमेर फोर्ट का क्योंकि मौसम बढ़िया हो गया था। बढ़िया हवा चल रही थी, शाम का टाइम था। फोर्ट का हम दौरे पहुंचे थे। आड़े बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जिसकी कलाकृति एक नंबर की है। हम जा कौन पाए क्योंकि अंधेरा होने वाला था। हमने फोर्ट देखना ज्यादा जरूरी समझा। और नीचे इमारती बता दी गई थी कि फोर्ट आज जल्दी बंद हो गया क्योंकि आज इलेक्शन का टाइम था। मका ठीक। जब ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल खाली पड़ा था। पहले भी आए है इस फोर्ट में। जब आड़े जमा गाड़ी खड़ी करने की भी जगह कौन थी। माहौल इतना पीसफुल हो रहा था। आड़े का चारों तरफ पहाड़ी दिखे थी, ठंडी हवा चल रही थी, लाइटिंग हो रही थी। और जो ये कलर था पिंक, यो अपनी शोभा थी इस कलर की। एक अंदर चले गए हम और जाके देखा कि कोई भी नहीं था। आड़े एक आधी वीडियो वगैरह बनवाई। फिर हमारे एक बंदे ने बताई कि काली माता का जो मंदिर है वो खुला है, वो देखा हो आप, वो फोर्ट के अंदर है। हम दोनों पहुंचा फोर्ट के पास और उड़ा खासी चहल पहल थी। काफी लोग काली माता के दर्शन करने आ रहे थे। शायद आड़े जो गांव के लोग हैं उनमें भी मान्यता होगी इस मंदिर की। का जो लाइटिंग सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। दिया वाली लुक देव था जिस तरह पुराने जमाने में पूरा फोर्ट ने दिया तो सजाते होंगे उससे टाइप की आज लाइटिंग लगा रखी है। आड़े फोर्ट हमने घूम लिया था। अब चाल पड़े दोबारा नीचे क्योंकि इनका 7 से 8 और 8 से 9 बजे तक लाइट और साउंड का शो होया करे। वो शो देखने के बाद ही हमने जाना था हमारा होटल। लेकिन उससे पहले हमने डिसाइड करा कि डिनर करके आप अपने होटल में चलेंगे। भाई जो भी हो, जिस तरह हाथी वर्गा जानवर तो जंगल में बढ़िया लगा है। बेचारे की कितनी मरो है। ये जो सीन हमने दिखने लग रहा है ये हम खुद बताइयो कि ये बालक के करने लग रहे हैं। ये 2 गाड़ी अंग्रेजा की थी और ये गेम खेलने लग रहे थे इसमें खड़े होकर। हमने गूगल पे सर्च कराया था और गूगल बाबा ने मारती एक जगह बताई थी कि आड़े चले जाओ, आड़े सारी चीज हमने खान पीन की बढ़िया मिलेंगी। सबसे पहले पहुंचे हम द मोमोज अब नाम तो एक जगह थी, ओपन स्पेस था बैठन खातर, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कर रखी थी। आड़ा हमने
शेक और तंदूरी मोमोज ऑर्डर करे, जिनका टेस्ट काफी बढ़िया था। शेक तो वास्तव में घना स्वाद था और मैं तो आज 2 गिलास पी के आई हूँ इसके। इसके बाद मोहित ने बोला मैं तो डिनर करूंगा पूरा भरपूर। तो जैसा कि हमने गूगल बाबा में पूछा था कि डिनर की कौन सी बढ़िया जगह है जयपुर में, तो गूगल बाबा ने मारती आड़े एक ढाबा बताया था। बोला उड़े चले जाइयो, भीड़ तो बहुत पाओगी लेकिन नंबर आ जाएगा थोड़ी बार में। यो जो ढाबा था ना, इन ऐसा बिजनेस चला रखा था भाई, ऐसा बिजनेस तो किसे किसे का देखने न मिले है। आपने रोटी खाने खातर भी इंतजार करना पड़ा था। पहले जो आंटी बैठी है जो कि इसकी ओनर है, उस पर अपना नाम लिखवाओ, वह हमने और चेयर अवेलेबल कराओगी कि इस सीट पे चले जाओ, उड़ा तारा नंबर आओगा। और जो जयपुर घूम के आ रहे हैं या जयपुर दो रहे के हैं, उनने तो बेरा होगा इस ढाबे का नाम कमेंट करके जरूर बता दियो। हमारा फाइनली नंबर आ गया था 15-20 मिनट के बाद, और जब इनका मेन्यू खोल के देखा उसमें इतनी चीज लिख रखी थी, माँ इसने कौन पड़ेगा। हमने तो वेटर बुलाया, मैं कहा भाई जो तारा सबसे बढ़िया हो वो लिया। तो इनका फेमस है अमृतसरी कुलचा, वो एक खा के देखा हमने, और एक दाल तड़का मंगवाई। भाई दाल तड़का का कोई मैच नहीं था कि इसी दाल कदे नहीं खाई थी, इतनी स्वाद दाल खुआई इनने। डिनर करके चाल पड़े अपने होटल साइड। रास्ते में काफी सारी शादियां थी, बारात का माहौल था। तो जी जयराम जी की आज का व्लॉग आड़े खत्म करा, कल